आइए देखते हैं एसएसटी सीटेट का एसएसटी पेपर नंबर 2 का टॉपिक नंबर 2, आधुनिक भारतीय इतिहास 1757 से 1947 तक। प्रश्न नंबर 1 है, भारत में ब्रिटिश राजनीतिक प्रभुत्व की वास्तविक शुरुआत किस युद्ध में मानी जाती है? तो देखिए, ये जो मानी जाती है 1757 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता में जब आई तब, तो ये प्लासी युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। ये प्लासी युद्ध के बाद ये मानी जाती है। प्रश्न नंबर 2, बक्सर युद्ध 1764 का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर है बंगाल पर एकाधिकार, बी है दीवानी अधिकार, सी अस्थाई बंदोबस्त और डी द्वंद्व शासन। तो देखिए, कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली, ठीक ना। कौन सी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीवानी अधिकार, जो ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 3, द्वैध शासन व्यवस्था किसने लागू की? ऑप्शन नंबर ए क्लाइव, बी ए वारेंस हेस्टिंग, सी ए लॉर्ड वेलेजली और डी ए कॉर्नवालिस। तो देखिए, द्वैध शासन जो लागू किए वह क्लाइव ने, ठीक ना। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 4 है, अस्थाई बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए कृषक, बी है जमींदार और सी है मजदूर और डी है व्यापारी। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो अस्थाई बंदोबस्त है वो जमींदार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो देखिए, अस्थाई बंदोबस्त जो है कॉर्नवालिस ने लागू किया। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 6 है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू थी? तो ऑप्शन नंबर ए बंगाल, मद्रास, मुंबई, पंजाब, अवध। तो देखिए, जो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी वह मद्रास और मुंबई क्षेत्र में लागू थी। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 7 है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल से जुड़ी हुई है? तो ये देखिए, जो जुड़ी हुई है डलहौजी से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए लगान नीति, बी है चर्बी वाले कारतूस, सी है अंग्रेजी शिक्षा और डी है ईसाई मशीनरी। तो देखिए, जो 1857 के विद्रोह के बाद जो तत्कालीन जो कारण था वह चर्बी वाले कारतूस, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए नाना साहब, बी है वात्या टोपे, सी है बहादुर शाह जफर और डी है कुंवर सिंह। तो जो दिल्ली में किए वह बहादुर शाह जफर ने किए, ठीक ना। प्रश्न नंबर 10, 1857 के विद्रोह का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए कंपनी शासन समाप्त, बी है जमींदारी समाप्त और सी है प्रेस स्वतंत्रता और डी है शिक्षा विस्तार। तो देखिए, ये जो था कंपनी शासन समाप्त, ठीक ना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, भारत में क्राउन का शासन कब स्थापित हुआ? तो ये देखिए, जो हुआ था 1858 में, 1857 के विद्रोह के बाद, ठीक ना। प्रश्न नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो देखिए, तो यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे हम लोग अब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, बी ए होम, सी तिलक और डी है गोखले। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए यू होम ने की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ? तो देखिए, जो स्वदेशी आंदोलन था यह बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 15, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई? तो देखिए, जो पूर्ण स्वराज की जो घोषणा की गई 1929 में। इसका जो सही जवाब है 1929। प्रश्न नंबर 16 है,
दांडी मार्च नमक नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? तो ये जो हुआ था 1930 में। इसका जो सही जवाब है 1930। प्रश्न नंबर 17, असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? ये चौरी चौरा कांड के बाद इसको वापस कर लिया गया, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 18 है, रोयलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो ये जो पारित हुआ 1919 में, ठीक ना। इसका सही जवाब है 1919। प्रश्न नंबर 19, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ है 1919 में हुआ, ठीक ना। इसका सही जवाब 1919 में। प्रश्न नंबर 20, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ? तो देखिए जो साइमन कमीशन का बहिष्कार होने का कारण जो था, पृथक भारतीय सदस्य नहीं थे, ठीक ना। जो कमीशन बनाया था गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसमें भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 21 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से शुरू हुआ था, ठीक ना। प्रश्न नंबर 22 है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा था, करो या मरो, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 23, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो देखिए आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन रास बिहारी बोस ने किया, ठीक ना। इसका जो सही जवाब है रास बिहारी बोस। प्रश्न नंबर 24 है, दिल्ली चलो का नारा किससे जुड़ा है? तो ये जो जुड़ा है सुभाष चंद्र बोस से, ठीक ना। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए। प्रश्न नंबर 25, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? देखिए कैबिनेट मिशन जो है भारत 1946 में आया था, ठीक ना। प्रश्न नंबर 26 है, भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो देखिए जो भारत का विभाजन हुआ यह माउंट बेटन योजना के अंतर्गत हुआ। प्रश्न नंबर 27, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये जो हुआ था 1947 में, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 28 है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो ये जो है 15 अगस्त 1947 को। प्रश्न नंबर 29 है, आधुनिक भारत में शिक्षा सुधार किससे जुड़े हैं? तो देखिए वुड्स डिस्पैच से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किसने दिया? तो ये जो दिया दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 31, चरखा किस आंदोलन का प्रतीक था? तो देखिए चरखा जो है स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक था। प्रश्न नंबर 32, होम रूल लीग किसने शुरू की? तो जो होम रूल लीग है वह तिलक ने शुरू की, ठीक ना। प्रश्न नंबर 33 है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने की थी? तो ये जो की थी ब्रिटिश शासन ने, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 34 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में हुई थी। प्रश्न नंबर 35 है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो देखिए लखनऊ जो समझौता हुआ था 1916 में हुआ था, ठीक ना। इसका जो सही जवाब है 1916। प्रश्न नंबर 36, आधुनिक भारत के इतिहास का मुख्य स्वरूप क्या है? तो देखिए ये जो मुख्य स्वरूप है यह राष्ट्रीय आंदोलन। प्रश्न नंबर 37, चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तो जो चंपारण सत्याग्रह है नील की खेती से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 38, गांधी जी भारत कब लौटे? तो देखिए जो गांधी जी भारत लौटे 1915 में, ठीक ना। इसका जो सही जवाब है 1915। प्रश्न नंबर 39 है, आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे प्रभावी आंदोलन कौन सा था? तो देखिए ये जो था कौन था? ये जो था भारत स्वदेशी आंदोलन, सहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 40, सीटेट में आधुनिक इतिहास से प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं? हमेशा कारण, परिणाम और आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक।
वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ रहो।